जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से लेवल 2 के प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये आपके टीजीटी पीजीटी से लेकर आपके आईएएस पीसीएस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है आपके पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए और जो भी आपके लेक्चरर पोस्ट की आपने अप्लाई किया है उसके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बिल्कुल भी इन्हें मिस मत कीजिएगा और ये हमारे सुपर 50 हैं। तो चलते हैं फटाफट से इनकी ओर और हम बहुत क्विकली ये क्वेश्चंस करेंगे एज ए रिवीजन पार्ट, एज ए प्रैक्टिस पार्ट। ये हम कर रहे हैं तो हम बहुत क्विकली इनको करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? तो जो तैमूर वंश था उसको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, कि जो खिज्र खां था वो पैगंबर का वंशज था, ऐसा माना जाता था, इसलिए ही सैयद वंश जो तैमूर वंश था उसे सैयद वंश द्वारा संस्थापित राजवंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था? तो सैयद वंश का अंत करा था बहलोल लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही युद्ध ने लोधी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बड़ा भूभाग आ गया, वह भूभाग फैला था। तो कौन सा एरिया बाबर ने जीता था पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो वो एरिया था दिल्ली से आगरा तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं के विषयों का प्रयोग किया? तो हिंदवी भी बोला जाता था, एक हिंदवी, बट वो हिंदवी अलग है और हिंदी अलग है। ठीक है, हम कभी नेक्स्ट जब हम डिटेल में बात करेंगे तब मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगी। तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, एक मैंने पूरी वीडियो बनाई है शॉर्ट ट्रिक की, उसमें अलाउद्दीन से खिलजी से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से याद करवाया। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप उसका 1 सेकेंड में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो रामचंद्र देव को ही राय रायन की उपाधि दी थी, तो समकालीन है रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए, भू राजस्व की वृद्धि तो की थी, मद्यपान निषेध भी किया था, गुप्तचर प्रणाली का गठन भी किया था। इनफैक्ट गुप्तचर प्रणाली बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही हाई लेवल की गुप्तचर प्रणाली थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो जो इसका सही ऑप्शन क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। तो जागीरें प्रदान ना करने की जगह मतलब प्रदान करने की जगह अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन को ज़्यादा प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? तो जो बाजार नियंत्रण था वो तो हमारे दीवाने रियासत किसको कहते हैं? आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। रियासत कहते हैं कि पूरा आपका जो एरिया है, ठीक है, तो वो एरिया से रिलेटेड, तो एरिया में क्या है, वहाँ पे बाजार भी तो होंगे ना, एरिया से रिलेटेड, तो कंप्लीट एरिया बाजार आता है उसमें। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि याद करने का सिंपल तरीका बता रही थी मैं। अमीर सदा का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो एक मतलब जैसे मंत्री वगैरह होते थे उनमें अमीर सदा जैसे होते थे, तो उनका बहुत उत्पीड़न किया था इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो जो विरोधी गुट था अमीरों का, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैगंबर के सेनापति, ये उपाधि का पूरा नाम, ये मतलब ये उपाधि है, तो ये उपाधि किस सल्तनत के सुल्तान ने धारण की थी? तो ये की थी खुसरो शाह ने। ठीक है, पैगंबर का सेनापति खुसरो शाह, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे वटशाह भी कहा जाता था? वो है जैनुल आबिदीन, जो कश्मीर का शासक है और इसको अकबर भी कहा जाता है। ठीक है, कश्मीर का अकबर ऐसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक़्तिदारों की आय के आकलन के लिए एक नए वर्ग की ख्वाजा नाम के नए वर्ग की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो वो की थी बलबन ने। राइट, ख्वाजा
नाम का जो अधिकारी था उसकी शुरुआत हुई थी बलबन के समय से, बलबन ने वो शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था रेड ड्रेस, लाल पोशाक पहननी पड़ती थी। अगर आप किसी न्याय के लिए जा रहे हैं, किसी गुहार लगाने जा रहे हैं, तो आपको रेड ड्रेस पहननी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किस नदी के किनारे की गई? सही ऑप्शन है आपका गंगा नदी के। जो कड़ा मानिकपुर में हत्या हुई थी, जो कड़ा मानिकपुर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन एक अफ्रीकी था? तो वो था इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए, मैंने फिर आपको ये बात बोली है, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक में याद दिलवाया था, जिस तरीके से याद करवाया था, अगर आप उसको वीडियो को देखा होगा, आप 1 सेकंड में आंसर दे देंगे इसका, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका तारीख़ फिरोज शाही। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की? तो वो की थी 1326-27 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान कौन था? तो जो अकेला भारतीय मुसलमान था दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, वो था नसरुद्दीन खुसराव शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? वो लिखी थी खिज्र खां के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास रखता था न कि प्रभुसत्ता पर? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासक घोषित किया था? तो वो किया था जस्ट ए मिनट, वो किया था तुगरिल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह को न्यायसंगत बताता है? तो उसने कहा कि जो विद्रोह हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे, मतलब उसने इतना परेशान कर दिया था लोगों को कि मतलब वो जो विद्रोह हो रहे थे वो ठीक थे। ऐसा कहना किसका है? तो वो कहना है इसामी का। अब आप इसको याद रख सकते हैं कि इसामी ने बहुत ईजी लिया इस चीज़ को कि विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, होने ही थे विद्रोह, तो ये आप इतना परेशान करोगे तो ये इसामी ने बहुत ईजी लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस सुल्तान की माता विद्वानों एवं पवित्र जनों को उपहार एवं दान देने के लिए प्रसिद्ध थी? तो वो थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता। लेकिन ये सिर्फ दान देने के लिए फेमस नहीं थी, ये इनका एक जिसको कहते हैं मिक्सचर ऑफ अपोजिट बिहेवियर। तो जब हम कभी डिटेल में बात करेंगे तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी और क्या क्या है इनके अंदर, मतलब क्या डिफरेंट इमोशंस थे इनके, क्या डिफरेंट इनका बिहेवियर था, जिसके बारे में बात करूँ तो कभी फुर्सत में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है, मेन बात है कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो कौन सपोर्ट कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है जियाउद्दीन बर्नी। तो आप क्या याद रखेंगे, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मेकिंग की ज़रूरत है यहाँ पर कि जियाउद्दीन बर्नी ने उसके थोड़ा सा फेवर में बात की है कि नहीं, वो उसने ठीक किया, उसने कुछ ऐसे नहीं किया कि परेशान करने के लिए किया। लेकिन इसामी कहता है कि वो उसने बहुत परेशान किया लोगों को। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको बहुत ईजीली लगा पाते हैं इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था? तो कहलाता था कबीर खां। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रज़िया सुल्तान जब शासिका बनी थी तो आपको पता है कि सरदारों ने विद्रोह किया था, और सरदार कहाँ कहाँ के थे उसमें, बदायूं के सुल्तान और हाँसी, लाहौर, यहाँ सब के इक़्तिदार थे, ठीक है। तो इसने क्या किया था रज़िया ने, इसने विरोधियों में फूट डलवा दी थी और कुछ को अपने साथ मिला लिया था। तो इनमें जो मुल्तान का इक़्तिदार था, कबीर खां नाम था मुल्तान के इक़्तिदार का, वो इसके साथ मिल गया था, जिसको हजार मर्दह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो वो सुल्तान था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दुआरी से आप याद रख सकते हैं कि उसने दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है, दूसरी राजधानी गया ये, ठीक है।
और स्वर्ग भी सिधार गए थे उस राजधानी पे जाते जाते लोग, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। स्वर्ण द्वारी मतलब किसके काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के स्वर्ग सिधार गए थे लोग उसकी दूसरी राजधानी पहुँचते पहुँचते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल की राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक था क्या? कौन सा शीर्षक था उसका? तो उसका शीर्षक था नूरे सिफर। अब हम इसकी भी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है और इसी के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा 3 बुक्स के बारे में भी और बताती हूँ, ठीक है। तो हमने बात की है नूरे सिफर की, तो नूरे सिफर में है मुबारक शाह खिलजी के बारे में, ख्वाजनुल फतूह में दिया गया है अलाउद्दीन के बारे में, और मिफ्ता उल फुतूह में दिया गया है जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, तुगलक नामा में दिया गया है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको आगे तक याद रहे और आप रिवीजन के टाइम पर भी इस पर अच्छा कर पाएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उल सलातीन की पदवी प्राप्त थी? तो वो प्राप्त थी फिरोज शाह तुगलक को। सैयद उल सलातीन, याद रखिएगा ये पदवी की बात हो रही है, सैयद उल सलातीन, तो ये था फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 4 अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? तो देखिए सिर्फ आपको याद रखना है अनुज, ठीक है। अनुज याद रखना है। अनुज अगर आप याद रख लेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के अनुज, तो अल्प खां, उल्लूग खां, ऊ लग रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, नुसरत खां और जफ़र खां। तो आप चारों नाम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तबकाते नासिरी के विषय में असत्य कथन पहचानिए। तो इसमें भारत पर मंगोल आक्रमण का विवरण मिलता है। यस, मिलता है। इसमें 26 तबकों मतलब 26 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने असत्य पूछा है, पहले तो ये अंडरलाइन कर लिया कीजिए, इन्होंने असत्य पूछा, ठीक है। इसमें प्राय एक ही घटना की आवृत्ति बार बार हुई, ऐसा नहीं है, किसी एक ही घटना पर ये नहीं है, ठीक है। ये 1260 में पूरी हो चुकी थी। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। ये गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित है। तो डेफिनेटली ये जो नासिरी से आप नसरुद्दीन याद रख सकते हैं, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। और दूसरी बात ये इसमें 26 अध्याय, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कि सुल्तान ने कुछ क्षेत्रों में मुक्ति के कर संग्रह व सैनिक कार्यों को अलग कर उसकी शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। तो देखिए ऐसे रिफॉर्मेशंस कौन लाया था? ऐसे रिफॉर्मेशंस तो इनमें से अगर हम नाम देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा लाया था, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था उसने अपनी जो पूरा अपना मतलब जो अपने साम्राज्य था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। उसके लिए उसने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो वो किया अल बरूनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनूस दिल्ली दूरस्ती किस सुल्तान से इससे यहाँ पे से आएगा, ठीक है। हुनूस दिल्ली दूरस्ती से किस सुल्तान को संबोधित किया गया, या किस सुल्तान से संबोधित नहीं है, संबंधित आएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि संबंधित कर लीजिए इसको, किस सुल्तान से संबंधित कथन है। तो ये है हमारा गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है। तो जब ये आक्रमण की बात की थी इसने, जो हमारे सूफी संत थे तो उनके ऊपर उन्होंने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, और क्या हुआ था, ये दिल्ली पहुंचा ही नहीं था, उससे पहले ही इसकी हत्या कर दी गई थी, ये मतलब मर गया था उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का एक एक राज्य के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। इसमें बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था, एक एक मतलब एकदम से, ठीक है। तो वो पांड्यों ने नहीं किया था। पांड्य शासक जो थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का कभी भी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई उनको टैक्स दिया कभी भी, ठीक है। हालांकि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण किया था तो धन की दृष्टि से जो मदुरा अभियान रहा था वो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन इन्होंने उसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज़ खान ने अपना राजदूत भेजा था? तो भेजा था वो इल्तुतमिश के दरबार में। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, जो जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता ना करे, किस लिए भेजा था? वो भेजा था ताकि ये जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता ना करे। और जो जलालुद्दीन मंगबरनी था वो कहाँ से, पर्शिया से भागकर भारत आया था। तो चंगेज़ खान नहीं चाहता था कि इल्तुतमिश उसकी हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मजरुल जहाब का लेखक कौन था? तो वो था अल मसूदी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम ये याद रखिएगा, मरूजुल जहाब अल मसूदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे थोड़ा दी है। मरूजुल जहाब के लेखक अल मसूदी था, जबकि अल बिलादुरी द्वारा रचित ग्रंथ फुतुह उल बलिदान है। देखिए एक और बुक का नाम यहाँ पे दिया गया है आपको, तो आपको एक साथ कई सारी चीज़ें याद हो रही है। किताबुल हिंद किसकी है? अल बरूनी की है। और फुतुल उल बलिदान किसकी है? अल बिलादुरी की है। इन सभी कृतियों में पूर्व मध्यकालीन भारत तथा सिंध पर अरब आक्रमणों का वृत्तांत मिलता है। तो ये सारी ही किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद भी और मरूजुल जहाब भी और फुतुल बलादीन भी। ठीक है, अल मसूदी ने 922 ईस्वी में अपना पहला ऐतिहासिक ग्रंथ, और देखिए ये दूसरा भी दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, एक ही राइटर का है, तो इसलिए दोनों नाम याद रख लीजिएगा, इसीलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा दिया है। ओके, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही नाम है पूरा। ठीक है, जहाब व अलमादीन जवाहिर, तो इतना लंबा नाम याद नहीं रहता, तो आपको आगे या पीछे किसी भी नाम से दिया जा सकता है। तो ये एक बार इसका आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी आगे कभी आपको दे सकते हैं, कभी ये पीछे का नाम भी दे सकता है। अलमादीन जवाहिर किसने लिखी है, इस ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अल मसूदी ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल प्रयोग में लाना प्रारंभ किया? तो वो नील शुरू हुई थी, क्योंकि जब हमारे सल्तनत काल ही उस टाइम चल रहा था, जब ये हमारे आ गए थे, पुर्तगाली जब आ गए थे, तो इन्हीं के टाइम से वो सारी चीज़ें भी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो हमारा ये शुरू हुआ था मुग़ल काल, वो थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ था, तुर्क नहीं, पुर्तगालियों के थोड़ा सा बाद में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, जालौर को विजिट कर अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा था जलालाबाद। तो जय आपको जय ले आप इजीली याद रख सकते हैं, जलालाबाद। नेक्स्ट है हमारा, मंगोल खां तरमशीन के निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए अब किसकी बात हो रही है? तरमाशरीन। ठीक है, इसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आक्रमण, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इकलौता मंगोल आक्रमण था। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ये भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में पूरा याद करवाया, एक बार वो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको फटाफट से ये क्विक रिवीजन जो है, क्विक प्रैक्टिस जो है अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन होता है वो भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ लेवल 3 के क्वेश्चंस आप देखिएगा और भी हमारे, और वो आपके लिए बहुत ही नए क्वेश्चंस रहने वाले, आपको बहुत मज़ा आने वाला है वो क्वेश्चंस करने के लिए, इसलिए वो ज़रूर देखिएगा। ओके, तो ये मतलब तरमाशरीन ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 5000 दिनार की सहायता देकर वापस भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तुर्क चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? देखिए बात हो रही है नहीं था, तुर्क चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलुक खां, ये लोग है। ठीक है, कुतुल्लुग खां है, वैसे तो तैपे पे मात्रा आएगी। ठीक है, तो कई जगह अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इमादुद्दीन रेहान, तो यही इसका सही आंसर है। तो तुर्क चहलगानी के साथ बलबन भी था जुड़ा हुआ, तुगरिल भी था और कुतुब खान भी थे। नेक्स्ट चलते हैं, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? तो शुरुआत की थी रणथंबोर से। देखिए फिर वही बात है, अलाउद्दीन खिलजी से जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करवाई थी, उसमें इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप 1 सेकंड में लगा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप विद इन सेकेंड्स 2 और 3 सेकेंड्स आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए एक सैनिक को सोने का सिक्का दिया था? मतलब खुद शासक ने घूस देने के लिए वो किया था,
ठीक है। तो वो था हमारा फिरोज़ तुगलक। एक जगह से इसको क्रॉस करना था और मतलब इसके सैनिक को क्रॉस करना था। उसने बोला कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा मतलब वो मना कर रहे हैं। तो उसने बोला कि उसको पैसे दो, वो सब आपको वहाँ से क्रॉस करा देगा। इसने खुद ऐसे काम किए थे राजा होके। नेक्स्ट है हमारा, घोड़े की नाल का तीर को पहली बार कहाँ पेश किया गया? तो घोड़े की नाल का तीर सबसे पहले अलाई दरवाजे में यूज़ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शासक मामलूक वंश का था? तो मामलूक की बात हो रही तो मामलूक बलबन था। ठीक है, अभी हम बाकी भी बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से वंश से था? कुतुबी से था। और इल्तुतमिश शमसी से था। और बलबन बलबनी वंश की इसने स्थापना की थी, लेकिन बलबन ने बलबनी वंश की तो स्थापना की थी, लेकिन ये ममलूक वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आधमका और सिंधु तक पहुंच गया, वह कौन था? अभी हमने पहले पढ़ा था कि मंगबरनी को सहायता ना करे, इसके लिए चंगेज़ खान ने इल्तुतमिश के पास अपना वो भेजा था, मैसेंजर। ठीक है, तो अभी बात हो रही है कि ये था कौन? तो ये था ख्वाजरेम के शाह का पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से किसे सोहरावर्दी संत कवि को सिकंदर लोदी ने अनुशंसा प्राप्त थी, जिसने बाबर की प्रशंसा में स्तुतिगान लिखा और जो हुमायूं के गुजरात अभियान में साथ था? तो देखिए, बात हो रही है कि ये हुमायूं के टाइम में था, हुमायूं के शासन काल में था, तभी तो उसके अभियान में साथ था ना। तो ये कौन था? ये था शेख जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहास लेखक ने कहा कि अमीरों को उनके एकताओं के एवज में ऋण देकर व्यापारी व साहा बहुत धनी हो गए हैं? तो किस लेखक ने ये बात की है? शम्से शिराज अफीफ ने सॉरी। ठीक है, तो एक बार दोबारा पढ़िए इस स्टेटमेंट को कि अमीरों को उनके एकताओं की एवज में ऋण देकर व्यापारी और महाजन बहुत धनी हो गए हैं। तो जो इक्ता मिलती थी, वो इक्ता की ज़मीन रख के इन लोगों ने ऋण लिए थे इन्होंने। किन से? व्यापारियों से, जिससे कि व्यापारी बहुत अमीर हो गए थे। और किस में लिखा है इसने? शम्से शिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इस बारे में लिखा है। और अगर आपको याद हो, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किससे रिलेटेड थी? तारीख़ फ़िरोज़ शाही रिलेटेड थी अलाउद्दीन खिलजी से। हमने पढ़ा है उसके बारे में। ठीक है, तो हर चीज़ को रिलेट करके पढ़ा कीजिए तो बहुत ईजिली आपको याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के शिलालेखों में एक सुल्तान का नाम 2 बार आया है, यह सुल्तान कौन है? तो यह सुल्तान हमारा फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो ऐसा है जिसका नाम 2 बार आया है। ठीक है, मंदिर के शिलालेखों में, क्योंकि इसने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया था, इसने मंदिर को तोड़वाया था। ठीक है, इसलिए इसका वो नाम आया। बाद में ये सुधर गया था, बाद में अच्छा हो गया था, पर स्टार्टिंग में इसने बहुत ऐसे काम किए हैं। बट ठीक है, सेकंड चांस तो मिलता है ना हर किसी को, वो अच्छा कर ले उसमें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, फिरोज शाह तुगलक ने अपने कारखानों को निम्न में से किस वर्ग में विभाजित किया था? तो वो किया था रातबी और गैर रातबी। मतलब एक फिक्स्ड सैलरी और एक अनफिक्स्ड सैलरी, मतलब एक डेली वेजेस होते थे और एक मंथली सैलरी पे होते थे। तो रातबी और गैर रातबी पे रखा था। ओके, कूट में से चुनना है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया रातबी गैर रातबी, तो केवल एक ऑप्शन सही है। और इसके टाइम में कुल कितने थे कारखाने? कुल 36 शाही कारखाने थे। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। राइट, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तान ने सबसे पहले मदरसा स्थापित किया, मतलब किसके समय में सबसे पहले मदरसा स्थापित हुआ था? इस तरीके से भी आ सकता है, तो इल्तुतमिश के समय में। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए गाइस, 25 मिनट से पहले हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमने सुपर फास्ट स्पीड से करे हैं। ये हमारा रिवीजन था, प्रैक्टिस थी। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रैक्टिस टाइम के लिए ये आपके लिए बेस्ट है। ओके, चलिए तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।